हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आज हम अपनी न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है परमैन पाको भागम भाग। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। वैसे आज भी गले में थोड़ा दर्द है। और एक और बात शुरू करने से पहले, मेरे एक भाई ने मेरे को कहा था कि भाई आप फोटो लगाना शुरू करो ऐसे की बजाय। तो भाई मेरी बात सुनो, मैं अभी मतलब कि अगर ऐसे फोटो लगाने की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास काइन मास्टर है तो मैं फोटो भी लगा दूंगा, पर एडिटिंग बहुत लंबी खिंच जाएगी जिसकी वजह से रेगुलर वीडियो नहीं आ पाएंगी। और मेरे एग्जाम्स भी नियर हैं, तो भाई टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से ऐसी वीडियोस आ रही हैं। और एग्जाम के बाद भी ऐसी ही आएंगी, क्योंकि फिर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा ना। मैं मानता हूं कि और यूट्यूबर्स और परमैन की फैन मेड स्टोरीज बनाने वाले फोटो लगाते हैं भाई, पर हम डिफरेंट है, हमारा चैनल डिफरेंट है। हम रेगुलर वीडियो डालते हैं और रेगुलर परमैन को सपोर्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो दोस्तों हम लोग ये देख रहे होते हैं कि मिक्सू अपने घर से वापस आ रहा होता है अपने घर पर। और फिर जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचता है, वो पहले अपना रोबोट ऑन कर देता है। और फिर जैसे ही वो अपना बैग रखने के लिए मतलब कि वहां पर जाता है ना बेंच पर, तो उसके घर पर भी तो एक टेबल ही होता है, टेबल पर बैग रखने जाता है। और फिर गलती से उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ जाती है और वो देखता है कि मिस सुमेरे का बर्थडे अब सिर्फ 2 दिन रहते हैं मिस सुमेरे के बर्थडे में। तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। तभी उसका रोबोट पूछता है कि आप मिक्सू तुम मुझे भी लेके जाओगे? तभी मिक्सू बोलता है कि हाँ, तुम मिक्सू नहीं बनकर जाओगे, तुम परमैन बनकर जाओगे और मैं ओरिजिनल मिक्सू बनकर जाऊंगा। तो रोबोट भी काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे काफ़ी दिनों के बाद परमैन बनने का मौका मिलता है। और तभी उसका रोबोट कहता है कि क्या तुमने कुछ सोचा है कि उसके बर्थडे पे तुम उसे क्या गिफ्ट करोगे? तभी परमैन बोलता है कि हाँ मैंने सोच लिया, मैं उसे क्या गिफ्ट करूंगा। तभी रोबोट पूछता है कि क्या गिफ्ट करोगे? तभी मिक्सू बताता है कि मिक्सू मेरे को फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो मैं उसे एक हैंडमेड फ्लावर पॉट दूंगा जो कि मैं खुद बनाऊंगा। तभी रोबोट हंसने लगता है और बोलता है कि तुम बनाओगे, तुम्हें कुछ आता भी है मिक्सू? तभी मिक्सू बोलता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं परमैन सेट पहन लूंगा। तभी रोबोट बोलता है कि मुझे माफ कर दो मिक्सू। उसके बाद मिक्सू फटाफट से अपना परमैन सेट पहन लेता है और कुछ चिकनी मिट्टी ले आता है पॉट बनाने के लिए, फ्लावर पॉट बनाने के लिए चिकनी मिट्टी ले आता है। और जैसे ही वो चिकनी मिट्टी लेके आता है, उसके बाद फिर वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। और ड्यूटी पर जाकर वो सभी परमैन्स को ये आइडिया बताता है कि मैं मिस सुमेरी के लिए हैंडमेड फ्लावर पॉट बना रहा हूँ। और तभी पाको बोलते हैं कि क्या तुम सच्ची में इसके लिए हैंडमेड फ्लावर पॉट बना रहे हो? तभी सभी परमैन बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तभी पायान बोलता है कि मैं तो मिस सुमेरी को एक बहुत ही बड़ा गुलदस्ता दूंगा। और तभी बूबी बोलता है कि मैं मिस सुमेरी को एक केले का गुच्छा दूंगा। पाको ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि असल में वही तो सुमेरे होती है। उसके बाद मिक्सू जल्दी से घर चला जाता है। उसके बाद फिर वो अपने उस स्पॉट पर काम करने लगता है। और फिर रोबोट सो जाता है, क्योंकि उसने काफी दिनों से नींद नहीं ली थी। और रोबोट की लगभग 3 बजे आंख खुलती है, रात के 3 बजे। और फिर वो देख रहा होता है कि मिक्सू अभी भी उस स्पॉट पर काम कर रहा है। और मिक्सू का रोबोट बोलता है कि सो जाओ मिक्सू, इतनी रात जगना अच्छी बात नहीं है। तभी मिक्सू बोलता है कि नहीं, मैं मिस सुमेरी के लिए एक पॉट बना कर रहूंगा। तो मिक्सू उस पर पूरी रात काम कर रहा होता है। अगली सुबह रोबोट पूछता है कि मिक्सू तुमने आखिर क्या बनाया, मुझे दिखाओ ना। तभी मिक्सू वो रोबोट को दिखाता है, और वो जो फ्लावर पॉट उसने बनाया था ना, वो एक बोतल की शेप में बनाया था। और रोबोट देख के हंसता है कि ये तो एक बोतल है। तभी मिक्सू गुस्सा करते हुए बोलता है कि नहीं, ये एक बोतल नहीं है, ये एक फ्लावर पॉट है। अभी ये ढंग से सूखा नहीं है, सूखने के बाद ये फ्लावर पॉट लगेगा। और खबरदार दूसरी बार अगर इसे बोतल कहा तो। उसके बाद मिक्सू अपने रोबोट को मतलब कि स्कूल भेज देता है और खुद ड्यूटी पर चला जाता है। वहां पर जाकर देखता है कि पाको ड्यूटी कर रही होती है। और मिक्सू अंदर से काफी खुश होता है, क्योंकि कल मिक्सू मेरे का बर्थडे होता है। तो फिर वो पूरे दिन पेट्रोलिंग करते रहते हैं। और शाम को जब पाको अपने घर जाती है ना, क्योंकि वो बहुत खुश थी, और फिर वो जैसे ही है ना अपने घर पहुंचती है, वो देखती है कि उसकी रोबोट मतलब टेबल पे पड़ी हुई है, मतलब कि बेहोश पड़ी हुई है। और जैसे ही वो रोबोट की नाक दबाती है ना, वो वापस गुड़िया बन जाती है। और उसके बाद जैसे ही वो रोबोट की फिर से नाक दबाती है ना, रोबोट बड़ी ही नहीं होती, रोबोट डॉल खराब हो चुकी होती है। उसके बाद सुमेरे बर्डमैन को बुलाती है और बर्डमैन आ भी जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ मिस सुमेरे, तुमने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया? तभी मिस सुमेरे बोलती है कि मेरी ये डॉल खराब हो गई है और कल मेरी बर्थडे पार्टी है, तो कल सब लोग आएंगे, तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगी? तब सबको कल पता चल जाएगा कि मैं ही पाको हूँ। तभी बर्डमैन अपनी डिस्क से एक रैंडम रोबोट निकालकर मिस सुमेरे को देते हैं।
और कहते हैं कि प्लीज ये थोड़ा खतरनाक रोबोट है, इसका ध्यान रखना। अगर तुमने इसे कुछ भी ऐसा वैसा काम करवाने की कोशिश की तो ये अभी भी थोड़ा रिपेयर नहीं है, लेकिन ये रोबोट बन जाएगा, चिंता मत करो। बर्डमैन के जाने के बाद मिस सुमिरे उस रोबोट को ऑन करती है, और जैसे वो रोबोट बड़ी होती है वो मिस सुमिरे से बिल्कुल अपोजिट होती है। मतलब मिस सुमिरे बहुत ही काइंड हार्ट की होती है ना, मतलब कि अच्छा दिल होता है मिस सुमिरे का, लेकिन उस रोबोट का बहुत ही मतलब कि गंदा दिल होता है। मतलब वो सबसे रूडली व्यवहार करती है और मिस सुमिरे से भी रूडली व्यवहार करती है और बहुत ही ज्यादा इतराती रहती है। वो मिस सुमिरे जैसे तैसे करके वो रात निकाल लेती है और अगला दिन बीत जाता है और आज होता है मिस सुमिरे का बर्थडे। एक तरफ परमैन बहुत खुश था, पायान खुश था और बूबी खुश था, क्योंकि वो उन्हें सबसे अच्छे अच्छे गिफ्ट देने वाले थे। और उसके बाद हम मिक्सू के घर पर देखते हैं कि रोबोट बोलता है कि क्या तुम सच्ची में मिस सुमिरे को ये बोतल देने वाले हो। तभी मिक्सू उस पर गुस्सा होते बोलता है कि ये एक बोतल नहीं है, ये एक फ्लावर पॉट है। तभी उसका रोबोट बोलता है कि लग तो बोतल ही रही है, चलो फिर भी तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। तो वो नई वाली रोबोट में सुमिरे की नई वाली रोबोट रात भर ऑन रहती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसका माइंड बिल्कुल ह्यूमन जैसा हो चुका होता है। उसके बाद क्योंकि उस रोबोट में फॉल्ट था, इसलिए वो ऑटोमेटिकली इंसान बनती जा रही थी। और उसके बाद फिर वो देखती है कि मिस सुमिरे आज बहुत ही खुश है, तो वो उससे पूछते हैं कि आज तुम इतना खुश क्यों हो मिस सुमिरे। तभी मिस सुमिरे बोलते हैं कि आज मेरा बर्थडे है। तभी रोबोट पूछते हैं कि तो इसमें क्या खास बात है। तभी मिस सुमिरे बताते कि बर्थडे वाला दिन सिर्फ तुम्हारा होता है, कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता और तुम ये सब स्पेशल फील कराते रहते हैं। तभी वो रोबोट सोचते कि सब तुम्हें स्पेशल फील कराते हैं, मैं भी तो मिस सुमिरे हूँ, तो आज मैं बर्थडे मनाऊंगी ये नहीं। और फिर वो मिस सुमिरे की तरफ मतलब डरावनी हंसी से हंसती रहती है। तब मिस सुमिरे बोलते क्या हंस रहे हो। तभी वो रोबोट मिस सुमिरे पर अटैक कर देती है और मिस सुमिरे की जेब में से वो परमानेंट सेट निकाल लेती है और उसके बाद वो पाको बन जाती है और मिस सुमिरे के मतलब कि हाथ पैर बांधकर उसे एक मतलब कि स्टोर रूम में बंद कर देती है। और उसके बाद बोलती है कि आज मैं स्पेशल हूँ और आज मैं अपना बर्थडे केक काटूंगी और सब मुझे स्पेशल फील कराएंगे और आज मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलने वाले हैं। बैड लक सुमिरे, आज तुम बर्थडे नहीं मनाओगी, आज मैं बर्थडे मनाऊंगी। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं 11 बजे तक सभी फंक्शन के आयोजन हो जाते हैं और मिस सुमिरे अपने फ्लैट में ही पार्टी का आयोजन करती है, जहाँ पर बहुत ही गिने चुने लोग आते हैं। परमैन का रोबोट, क्योंकि मिक्सू का रोबोट बहुत ही ज्यादा बोल रहा था, जिसकी वजह से मिक्सू उसे लेकर नहीं जाता और मिक्सू बोलता है कि तुम यहीं पर रहोगे, मैं परमैन बनकर ही जाऊंगा। तो 10:30 तक वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि मिस सुमिरे थोड़ी सी बदली होती है। तो सबसे पहले पायान अपना सबसे मतलब कि बहुत ही बड़ा गुलदस्ता देता है मिस सुमिरे को, जिससे मिस सुमिरे कहती है कि ये तो बहुत ही बासी फ्लावर लग रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर भी पायान मैं इन्हें रख लेती हूँ। उसके बाद बूबी मिस सुमिरे को एक केले का गुच्छा देता है और फिर मिस सुमिरे बोलती है कि ठीक है मैं इसे भी रख लेती हूँ। उसके बाद मिस सुमिरे मिचिको से पूछते हैं मिचिको तुम क्या लाई हो मेरे लिए। तभी मिचिको बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ये एयरप्लेन लाई के आई हूँ। तभी मिस सुमिरे कहती है ठीक है मैं इसे भी रख ही लेती हूँ। उसके बाद वो रोबोट सुमिरे साबो और कबाओ से पूछते कि तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो। तभी वो लोग उनके लिए एक बर्तन का सेट लेके आते हैं बहुत ही अच्छा सा। तभी मिस सुमिरे कहते हैं कि ठीक है मैं इसे भी रख ही लेती हूँ, सबके रख लिए तो इसके भी रख लेती हूँ। उसके बाद मिस सुमिरे परमैन से पूछती है कि परमैन तुम क्या लाए हो मेरे लिए। तभी परमैन अपने बैग को थोड़ा पीछा कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स के सामने वो फ्लावर पॉट नहीं निकालना चाहता था और फिर सब उसे ऐसे घूर रहे थे। और तभी मिस सुमिरे बोलती क्या तुम मेरे लिए एक भी गिफ्ट नहीं लेके आए हो परमैन। के बाद मिक्सू बोलता है कि नहीं मिस सुमिरे मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। और फिर वो अपने बैग से वो फ्लावर पॉट को निकालता है, मतलब मेल्ट हो रहा था और वो जैसे लाइनिंग होती है ना वो भी दिखाई दे रही थी, रफ वर्क कर रखा था, ऐसा लग रहा था। जैसे ही मिक्स सुमिरे उसे पकड़ते कहती है कि ये क्या अजीब सी चीज है, ये क्या लेके आए हो मेरे लिए। वहाँ पर सभी हैरान और कहते हैं कि ये इतना गंदा गिफ्ट है, मैं इसे क्यों रखूं, ये तुम इसे रखो। और वो उसे छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो फ्लावर पॉट नीचे गिरकर टूट जाता है। वहाँ पर सब लोग शांत हो जाते हैं एकदम। और तभी पायान, बूबी, मिचिको और कबाओ साबू कहते हैं कि मिस सुमिरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, परमैन ने इसे बहुत ही मेहनत से बनाया होगा। तभी मिस सुमिरे उसके फ्लावर पॉट को लात मारते बोलती कि ये अजीब सा गिफ्ट लेके आया मेरे लिए, इससे अच्छा तो है ना चोर बाजार में 5 रुपए का अच्छा सब मिलता है, ये अजीब से लेके आया मेरे लिए, हट। तो परमैन की आंखों से आंसू आने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है मिस सुमिरे, आपको अगर मैं अपनी बर्थडे पार्टी में ही अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ। और मिक्सो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद दोस्तों वो देखता है कि
रोबोट ने उसका होमवर्क नहीं किया होता है, जिसकी वजह से वो रोबोट पर काफी गुस्सा हो जाता है। तभी उसका रोबोट बोलता है कि मिक्सो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, आज से पहले तो तुमने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। तभी मिक्सो बोलता है कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मेरी मर्जी, ये मेरा घर है, तुम बस एक रोबोट हो। तभी रोबोट समझ जाता है कि जरूर कुछ बड़ा लफड़ा हुआ है। उसके बाद रोबोट को पायान और बूबी से पता चलता है कि मिस सुमेरे ने उसके गिफ्ट को लात मार दिया। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि शाम होने को होती है और मिक्सो जब से घर आया था तब से रो रहा था लेटकर। तभी मिक्सो फैसला करता है कि मैं यहाँ से किसी सुनसान आइलैंड पर चला जाता हूँ और फिर वो अपने रोबोट को बताकर सुनसान आइलैंड के लिए निकल पड़ता है और जाते वक्त भी वो बहुत ही ज्यादा रोता है। तो दोस्तों रात को सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और तभी बर्डमैन आते हैं और जैसे ही वो रोबोट बर्डमैन को दिखती है वो थोड़ा सा डर जाती है और तभी बर्डमैन उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये एक रोबोट है और वो फटाफट से अपनी गन निकालकर रोबोट पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक वापस रोबोट बन जाती है और तभी वो ओरिजिनल मिस सुमेरे को उस स्टोर रूम से बाहर निकाल लेते हैं। तभी मिस सुमेरे रोते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ मेरे बर्थडे पे। तभी बर्डमैन बोलता है कि जो कुछ हुआ वो इस रोबोट के माइंड में, चिंता मत करो। उसके बाद फिर वो सारी मेमोरी वापस से ट्रांसफर कर देते हैं मिस सुमेरे के दिमाग में, जिसकी वजह से पाको रोने लगती है और कहती है कि इस रोबोट ने तो मिस सू को बहुत रुलाया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद मिस सुमेरे इस रोबोट का नाक दबा देती है और अपना परमानेंट सेट पहन लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिक्सो को रुलाने की। तभी वो रोबोट इतराते हुए बोलती है कि वो बस एक मतलब कि मिट्टी की बोतल ही लेके आया था और कुछ इसी तरह लेके नहीं आया था, वो वहाँ कबाड़ में पड़ी, उठा लो। तभी मिस सुमेरे सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है और तभी वो उसके मुंह पर एक पंच मारती है, जिसकी वजह से वो वापस एक रोबोट बन जाती है। और तभी मिस सुमेरे बोलते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी मिक्सो के पास जाना होगा और उसके बाद फिर वो मिक्सो के घर के लिए निकलती है और जैसे ही वो उसके घर पहुंचते है वो देखती है कि मिक्सो वहां पर नहीं है, वहां पर बस उसका रोबोट होता है। तब पाको पूछती है कि रोबोट मिक्सो कहाँ पर गया है। तभी रोबोट बताता है कि वो मुझे बस कह रहा था कि मैं कहीं जा रहा हूँ और बता के भी नहीं गया, पता नहीं कहाँ चला गया है। ये सुनने के बाद मिस सुमेरे और रोने लगती है और तभी वो अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद देखती है कि बर्डमैन उसे उसकी असली वाली गुड़िया दे देते हैं और तभी वो उसका बटन दबाती है और बोलती है कि रोबोट तुम एक दिन के लिए गायब क्या हुई, मेरी जिंदगी तो उथल पुथल हो गई। तभी रोबोट पूछते है कि क्या हुआ मिस सुमेरे, तुम रो क्यों रही हो। तो मिस सुमेरे अपनी मेमोरी ट्रांसफर करती है और तभी रोबोट बोलते कि अच्छा तो ये सब हुआ है तुम्हारे साथ, सबसे पहले तुम एक काम करो, उसका वो मिट्टी वाली बोतल, जैसे ही वो बोतल बोलता है ना मिस सुमेरे उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है और तभी वो बोलते हैं कि अच्छा फ्लावर पॉट उठाओ और उसे ठीक करो। तो मिस सुमेरे पूरी रात जग के उस फ्लावर पॉट को वापस से ठीक करती है। हाँ जहाँ पर क्रैक्स आए थे वहां पर मिस सुमेरे ने वो मड भर दी थी, जिसकी वजह से सुबह तक वो फ्लावर पॉट वापस से वैसा ही हो गया था। अगले दिन बर्डमैन भी मिक्सो को बुलाते हैं पर मिक्सो नहीं आता और तभी वो पूरा दिन निकल जाता है, पायान बूबी और पाको ही पेट्रोलिंग करते रहते हैं, मिक्सो नहीं आता। और तभी मिस सुमेरे रोते रोते बर्डमैन से शिकायत करती है कि प्लीज बर्डमैन मिक्सो को वापस लेके आइए ना। तो बर्डमैन वहां पर पहुंचते हैं जहाँ पर मिक्सो गया था और फिर वहां पर जाने के बाद देखते हैं कि मिक्सो लगातार मतलब कि ना एक आइलैंड पर रह रहा था और उसकी आंख बिल्कुल लाल हो चुकी थी, रो रो के उसका बुरा हाल हो चुका था। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मिक्सो मेरी बात सुनो, मिस सुमेरे से गलती हो गई थी और वो उसके लिए बहुत पछतावा है। तभी मिक्सो बोलता है कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता और ना ही मैं पाको से मिलना चाहता हूँ, मुझे भी पता है कि पाको मिस सुमेरे की बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो भी वैसी ही होगी। पर बर्डमैन के काफी समझाने के बाद फाइनली मिक्सो शहर चलने के लिए मान जाता है और फिर जैसे ही वो शहर पहुंचता है ना पाको से देखकर काफी खुश होती है, पर मिक्सो पाको को इग्नोर करना शुरू कर देता है। चाहे पाको मिस सुमेरे बनकर उसे क्यों ना बुलाए वो नहीं जाता और फिर वो मिचिको के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है, मतलब कि मिचिको के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगता है पैदल। तभी पाको ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि इसे जो करना है करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाको भी वहां से गुस्से में चली जाती है और बर्डमैन ये सब पाको को और मिस सुमेरे को जलाने के लिए ही कर रहा था, वो असली में मिचिको से प्यार नहीं करता था। उसके बाद उस रात में सुमेरे का रो रो के बहुत ही बुरा हाल हो चुका होता था और मिस सुमेरे को बहुत ही ज्यादा बुखार भी हो गया था। तभी उसकी रोबोट बर्डमैन को बुला लेती है और बर्डमैन आगे बोलते हैं कि मिस सुमेरे को काफी तेज बुखार हो चुका है और ये वो न्यूज सारे परमैन्स को दे देते हैं और मिक्सो जान के कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, हाँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मिस सुमेरे का कमरे में हम लोग देखते हैं कि वो पॉट जो मिक्सो ने दिया था और टूट गया था, पाको ने उसे फिर से ठीक किया
और उसके अंदर फ्लावर्स रख दिए थे। और एक साइड पर पाको लेटी हुई थी अपने बेड पर और उसके सर पर गर्म मतलब ठंडे पानी की पट्टी होती है। और वो बीमार होने के बाद बोलती है कि मिक्सू प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। काफी रात तक सोचने के बाद मिक्सू फैसला करता है कि मुझे एक बार मिस सुमिरे से बात करनी चाहिए, ऐसे मैं अगर कोई भी फैसला लूंगा तो वो मेरे हित में नहीं होगा। तो वो फाइनली मिस सुमिरे से बात करने के लिए मान जाता है। तो दोस्तों आई होप तुम लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना भाई तो एक लाइक ज़रूर मार के जाना। और मेरी आवाज़ अब थोड़ी थोड़ी ठीक हो चुकी है और अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। तुम लोगों को पार्ट कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताओ। और तुम कहाँ से बिलोंग करते हो वो प्लीज़ बताओ, क्योंकि यार मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ तक जाती है। अगर तुम इंडिया से बाहर हो तो अपनी कंट्री का नाम लिख सकते हो, मैं सभी को हार्ट दूंगा। मैं ये मतलब कि भेदभाव नहीं करूंगा कि ये पाकिस्तान का है तो इसे लाइक नहीं दूंगा, ये नेपाल का है तो ये लाइक नहीं दूंगा, इंडिया का है तो लाइक दे देता हूँ। मैं सबको लाइक दूंगा भाई। और एक काम करो, तुम जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का नाम लिखो या जिस कंट्री से बिलोंग करते हो उसका नाम लिखो। और राम राम।